चैतन्य काश्यप फाउंडेशन का प्रतिभा सम्मान समारोह 1 दिसंबर 2024 रविवार को प्रातः 11:15 बजे विधायक सभागृह बरबड़ में आयोजित होगा, जिसमें रतलाम के कक्षा 10वीं एवं 12वीं एमपी एवं सीबीएसई बोर्ड में 75% से अधिक अंकों में उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि श्री राव उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन रहेंगे। अध्यक्षता रतलाम के प्रभारी मंत्री श्री कुंवर विजय शाह करेंगे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप उपाध्याय, सांसद श्रीमती अनीता चौहान, महापौर श्री प्रहलाद पटेल रहेंगे। निमंत्रक चैतन्य काश्यप फाउंडेशन अध्यक्ष एवं सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मध्यम मंत्री मध्य प्रदेश शासन। संबोधित करते हुए राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन करने वाले विरले होते हैं। चैतन्य काश्यप हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी होने के साथ रतलाम के जन सेवक हैं। इन्हें मैं धन्यवाद दूंगा कि बच्चों के लिए इससे बड़ा प्रेरणादायी क्षण नहीं हो सकता। बच्चों के जीवन में यह कार्यक्रम एक प्रेरक का काम करेगा। मैं स्वयं अपने जिले में इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चैतन्य काश्यप जी होंगे। इस तरह के आयोजन एक समाज सेवी द्वारा किया गया है, इसलिए इसका इम्पैक्ट सरकार के आयोजन से कई ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से बतौर मंत्री या विधायक नहीं, समाज में एक काम करने वाले व्यक्ति की तरह समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर जा रहा हूँ। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वह देश के भविष्य है। आज दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। दुनिया में सर्वाधिक हमारी युवा पीढ़ी 80,000 करोड़ भारत में है। अपने लिए सब सोचते हैं, सोचना भी चाहिए, लेकिन समाज के लिए सोचने वाले चैतन्य काश्यप है, जो हमेशा हटकर काम करते हैं। प्रभारी मंत्री ने कुंवर विजय शाह ने कहा कि यहाँ जो विद्यार्थी बैठे हैं वहाँ अच्छा नागरिक बने। चैतन्य काश्यप फाउंडेशन ने जो प्रेरणा दी है, यहाँ से मार्गदर्शन लेकर पूरे प्रदेश में इस तरह के प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। हम लोग जहाँ भी जाते हैं अच्छाई मिलती है, उसकी नकल करना चाहिए। चैतन्य काश्यप सरकार व समाज को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, वह वंदनीय है। यह कार्यक्रम अगर कोई समाज सेवी करता है तो उसका सहयोग करना चाहिए। सरकार जब करती है भावनाएं कम रहती है, लेकिन जब समाज सेवी करता है तो उसमें भावनाएं होती है। प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह ने जब संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कलेक्टर एसपी कहाँ हैं, उन्हें भी यहाँ होना चाहिए। इससे बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। दरअसल मंत्री बच्चों से पूछ रहे थे कि कौन कौन आईपीएस कलेक्टर बनना चाहता है। मुझे नहीं लगता है यहाँ बैठे बच्चे नेता बनना चाहेंगे। तब उन्होंने कलेक्टर व एसपी के नहीं होने पर कहा कि यहाँ होना चाहिए था। ज़्यादा भीड़ हो गया। आइए एक पेड़ बाकी है। आ जाओ, आइए मैडम, आइए आपके। हम लोग वही आ जाते हैं। नहीं आगे उतर गए, गाड़ी में बैठ रहे, बस गाड़ी में बैठ रहे हैं। हाँ बस फटाफट बताना चाहूँगा कि कैसे हमारे रतलाम के सीएम राइस ने जैसा अपने बिहार में पढ़ाई की और आज पूरे मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है, रतलाम का नाम पूरे देश में रोशन किया है। हिमांशु कटारिया, उनके माता पिता को बहुत बधाई कि उन्होंने उन्हें इस लायक बनाया कि वे मुकाम पर पहुंचे और उनकी मेहनत को भी शुभकामनाएं। अगले चरण होंगे नामकरण के बाद इसका निर्देश दिया जाएगा। सिद्धेश मारवाड़ी रतलाम पब्लिक स्कूल से, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से तुबा भूपेन कुरैशी और न्यू तैयबा सीसे स्कूल से जैन वकील, एकेडमी से नवांश कोटड़िया। अरे बेटा साहब को पीछे दिखने दो। पीछे एकेडमी से शिवांश कटिया। सब गुरुदेव बहादुर एकेडमी के छात्र हैं। शाह साहब, प्रभारी जी, बेटा आज में हाथ न रहे, कैसे हो गया साहब? आप तो मुख्य अतिथि हो।
बस थैंक यू। आपके बिना तीन छात्र कृपया आते जाएं। फिर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से निराली कटारिया, सेंट स्टीफन स्कूल से शोए सक्सेना, एक्सीलेंस स्कूल से सलोनी भाटी, रतलाम भी उसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। अगले क्रम में मैं आप सभी के बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं, जैसे हमने सीखने की बात कही, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने कहा कि हम सब सीख रहे हैं, तो यहाँ पर दो वरिष्ठ हैं, लेकिन ये किसी युवा से कम नहीं है। आदरणीय कश्यप जी हैं, आदरणीय विजय शाह जी हैं, ये सब आसपास 60 के आसपास है, लेकिन 30 साल के युवाओं जैसा इनका व्यक्तित्व है और वैसे ही इनका विजन है। एक बार जोरदार तालियां आपके बड़प्पन के। बिल्कुल 93% ला पाते थे, 2-3 मिनट प्रयास करते थे जब 90-92% आते थे। आज एक बच्चा है, अभी बात कर रहे थे बेटे का, उसके बाद 93.4% है। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 97-98%। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो DU का कट ऑफ जाता है, आप आश्चर्य करोगे, DU का कट ऑफ कई बार 97.8% है। उसके नीचे के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते। आप कल्पना कर सकते हो किस लेवल में बच्चे हमारी मेहनत कर रहे हैं। तो ये बच्चे ऐसे मेहनत करते रहे खूब, और चेतन कश्यप जी जैसे प्रेरक व्यक्ति, मुझे लगता है कि एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बनती है कश्यप जी के लिए, जो क्योंकि आज के समय भौतिक युग में खुद के लिए हर व्यक्ति काम कर रहा है, अपने लिए सब सोचना भी चाहिए, लेकिन समाज के लिए भी साथ साथ सोचे हम। ये विरले लोग हैं, और मध्य प्रदेश के उन विरले लोगों में चेतन कश्यप जी हैं, हमेशा प्रेरक का काम करते हैं। मैं उनको बहुत समय से धन्यवाद देता हूँ, और इस मामले में मैं 100% आपका अनुसरण करूँगा। और जब हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो उस प्रेरक व्यक्तित्व को, मेरा पहला कार्यक्रम होगा, उसके मुख्य अतिथि आप होंगे। मैं आज ही आपको आमंत्रित करके जा रहा हूँ। आपके हाथों से भी बच्चों का सम्मान कराऊंगा। मुझे लगता है कि मेरे जीवन का शायद अच्छी उपलब्धि वाला दिन होगा। बच्चों का सम्मान करना, उनको प्रेरणा देना, उनको आगे बढ़ने की प्रोत्साहित करना, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। आज जो काम आपने किया है, बहुत हृदय की गहराइयों से आपका मैं बड़ा अभिनंदन करता हूँ। तो सामने बैठे पालकों का विशेष रूप से कि आप, क्योंकि बच्चा जो अच्छा कर रहा है, इसमें जितनी भूमिका शिक्षक की और उसके स्कूल की है, पालकों की उससे ज़्यादा भूमिका है। पालक प्रेरक का काम करता है, माता पिता प्रेरक का काम करते हैं। उसकी शिक्षा से बच्चे की तरक्की का कोई ताल्लुक नहीं रहता। मैं ऐसे पालकों को जानता हूँ जो ज्ञान के आधार पर कमजोर है, वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे की तरक्की के लिए अपने जीवन को निछावर किया है। पूरी सामर्थ्य के साथ बच्चे को प्रेरणा दिए कि बेटा आप पढ़ो, हम आपके पीछे हैं, पैसा और संसाधन की कमी नहीं आने देंगे, आप केवल परिश्रम करो। और ऐसे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, तरक्की करी, और वो पूरे देश दुनिया में जाने लगे। आज हमारे देश के बच्चे पूरे यूरोप पे हमारे बच्चों का कब्जा है। आप कहीं भी चले जाओ, कनाडा, US और जितने हमारे इंग्लैंड वगैरह में, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। यही बच्चे हमारे जो है तो दुनिया में हमारा डंका बन रहा है। मैं पुनः सबको बहुत बधाई देता हूँ, हृदय से खूब शुभकामनाएं, खूब आप बच्चों का अभिनंदन। ईश्वर आपको सामर्थ्य दे बच्चों को कि अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सके। और आखिरी में इसका नंबर आता तो लोग जाने लगते होते, इसलिए पहले बता दो कि थोड़ा ही बर्दाश्त करना है। भारत माता की, भारत माता की। चलो तुम लोग भी बोल रहे हैं, भारत माता की। आज इस अद्भुत और अनोखा कार्यक्रम सरस्वती पुत्र और पुत्रियों, ये तो वास्तव में सरस्वती के पुत्र और पुत्रियां है कि नहीं? और इतने सारे परसेंट लाए, ये सही में सरस्वती के पुत्र और पुत्रियां है कि नहीं? विद्या की देवी सरस्वती हमारी माँ, वास्तव में ये सरस्वती के पुत्र और पुत्रियों को प्रणाम करता, और इनके माता पिता को भी, और जिन्होंने ये सुंदर पांडाल सजाया। केवल पांडाल नहीं, आपने देश के बच्चों को नई राह दिखाई, जीवन जीने की और उनकी शिक्षा की और उनके सामर्थ्य की।
समर्थन करते हुए आपने जो उनको पुरस्कार और सम्मान दे रहे हो, और ऐसा व्यक्ति, और वो भी ऐसा व्यक्ति जो परिचय का मोहताज नहीं, चेतन भैया, इनके द्वारा किए गए अनोखे और अद्भुत काम, और जिसमें आज जो आपने इतना शानदार कार्यक्रम किया, आपको एक बार जोरदार तालियों से हम चेतन जी का सम्मान करेंगे। बहुत सारे कार्य, क्योंकि मैं तो 1 साल भी नहीं हुआ, मुझे थोड़े दिन ही हुए हैं, आप सब लोग जानते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से चेतन जी को। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अभी जिन्होंने साल गर्भित यहाँ आपको संबोधन दिया, मेरे साथी आदरणीय स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप भैया, जो वर्षों से स्कूल, कॉलेज, जनपद से लेकर के, संसद से लेकर के, मंत्री से लेकर और विधायक से लेकर विभिन्न पदों पर रहते हुए, और आज हमारा उत्सव बढ़ाने, हमारा मान सम्मान, हमारे बच्चों को शाबाशी देने आज यहाँ बता रहे हैं कि ये मैं प्रभारी मंत्री के नाते आप मेरे गेस्ट हैं, मेरे अतिथि हैं, इसलिए ऐसे अतिथियों का भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो हमारे मथुरा लाल जी यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, लगातार विधायक हैं, अभी दूसरी बार, एक बार 3 बार, 2 बार मथुरा लाल जी हमारे इस शहर के प्रथम नागरिक महापौर जी, बहन मनीषा जी, हमारी बहन पूर्व विधायक सारे मैडम, सारे पत्रकार बंधु, गणमान्य नागरिक बंधुवर, बहन और भाई, ये बच्चे जो मुझे बताया गया 90% से ऊपर है, तो यहाँ पर कितनी सही 90 से ऊपर ना, जो यहाँ बैठे मंच पे 93 से ऊपर, 93 से ऊपर वाले यहाँ बैठे। आज आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? अपने आप पे गर्व हो रहा है कि नहीं? एक बार अपनी भी ताली बजाओ आप लोग सब। एक्चुअली गर्व इनको नहीं होना चाहिए कि यहाँ बैठे, गर्व हमको होना चाहिए कि हम 93% लाने वाले सरस्वती पुत्रों के साथ हम लोग बैठे, जिसके लाइन में बैठे आगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 93 छोड़ो 85 भी नहीं आए होंगे, 85 भी नहीं आए होंगे। इसलिए हम हमारे ऊपर गौरवान्वित हो रहे हैं, हम तुम्हारे साथ बैठे। एक बार एक क्लास में मुझे सप्लीमेंट्री आ गई, मेरे पिताजी ने बोल काटा, बोले बड़े नालायक हो गया, अरे तुम्हारे लिए क्या कमी रखी, फर्स्ट क्लास आना चाहिए। तो मैंने बोला पापा जी ठीक है फर्स्ट क्लास आएंगे, आपका कहना मानेंगे। मैंने सप्लीमेंट्री की एग्जाम ही नहीं दी और 2 बार पढ़ा है क्लास में, और 2 बार पढ़ के फर्स्ट क्लास आया। और मैं पिताजी का आशीर्वाद देने गया चेतन जी, मुझे लगा कि पिताजी बहुत खुश होंगे कि बेटा 60% लाया। हमारे जमाने में तो 60% भी बहुत होते थे बाबा। फर्स्ट क्लास आया, मैं गया पिताजी का आशीर्वाद लेने के, पिताजी 60% से ऊपर लाया। अबे बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने कहा आपने बोला था कि 60% से ऊपर लाना, अबे तो 2 साल में लाया। मैंने कहा आपने ये काम बोला था, आपने 60% से ऊपर लाने का बोला था, 1 साल में लाने का आपने काम बोला था। तो हम 2 साल में भी 60% लाए। अरे ये जितने बेटे तो सब 1 साल में 70-90 लाए बाबा। इसलिए पुणे आपके माता पिता आप सबको बधाई। मित्रों, वास्तव में
आज का ये कार्यक्रम अद्भुत और अनोखा है। यहाँ जितने बैठे हैं ये देश के भावी भविष्य चेतन, अच्छा इंसान बनना चाहते, और अच्छा इंसान वही बनता है जो पढ़ लिखता है। जो अच्छा पढ़ेगा लिखेगा वो भविष्य में अच्छा नेता बनेगा, अच्छा अधिकारी बनेगा, अच्छी माँ बनेगी, अच्छे पिता बनेंगे, अच्छी सास बनेगी, अच्छा देशभक्त सैनिक बनेगा। और जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं वो कुछ नहीं बन सकता। और इसलिए अधिकांश लोग यहाँ पर जो बैठे, अगर मैं हाथ खड़े कर रहा हूं कि आप लोग कितने लोग नेता बनना चाहते हो, तो इतने तो के लोग खड़े करेंगे। अगर मैं बोलूं कि कौन कौन IAS कलेक्टर बनना चाहता है, जरा हाथ खड़े करो, तो जरा हाथ खड़े करो, जरा कौन कौन IAS बनना चाहता है। अरे कलेक्टर हो यार, मैं कलेक्टर साहब नहीं है, कलेक्टर साहब है क्या? नहीं। कौन कौन SP बनना चाहता है, जरा हाथ खड़े करो। SP बनना चाहते कोई बनना नहीं चाहते? अभी संकोच के मारे खड़े नहीं कर रहे। मित्रों, यहाँ पे ना तो SP है ना कलेक्टर है, उनको भी रहना चाहिए था, क्योंकि हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे, उनसे भी प्रेरणा लें। आज जो कुछ भी यहाँ पर आपने चेतन कश्यप फाउंडेशन ने जो प्रेरणा दी, उसके माध्यम से अभी हम दोनों मंत्री जब बात कर रहे थे, अब तो 2 के साथ 3 हो गए, 2 के साथ 1 फ्री। अभी हम मार्ट में जाते हो ना, तो 2 पेड़ लेते हो तो 1 पेड़ फ्री मिलती। यहाँ भी 2 मंत्री के साथ 1 मंत्री फ्री है लोकल वाला। और इसलिए हम तीनों मंत्री अब मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, और जो चेतन जी ने दिया जलाया, हर जिले में 55 जिलों में ऐसा कार्यक्रम हो, ऐसे बच्चे हों और ऐसे उनका सम्मान हो। एक दीपक जो चेतन जी ने जलाया है, उसमें तेल डालकर दो कपूर डालने का काम हमारे दोनों मंत्री हम लोग करें, क्योंकि एक जले हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, हजारों बुझे हुए दीपक से एक दीपक नहीं जल सकता। इसलिए पहला दीपक जलाने के लिए चेतन जी, मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं। अगले साल से मैं ये घोषणा कर रहा हूं मुख्यमंत्री के अभी सलाह के बिना, मैं कर दूं ना, हर जिले में कार्यक्रम होगा और इतनी प्रतिभाओं का सम्मान होगा। जो भी 75% से ऊपर आएंगे उनके भोजन के साथ उनका सम्मान। अभी हम चेतन जी से और मार्गदर्शन लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। ये जो प्रेरणा आपने दी है, ये इसको ले जाकर के इसको पूरा वितरण पूरे प्रदेश में। साथ ही आज जितने माता पिता हैं, क्योंकि ये बच्चे जो लेकर आए नंबर, इसका हमारे माता पिता का भी बड़ा योगदान, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। आज हमारे बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, शिक्षा विभाग 25% मेरे पास भी है के बारे में। आपने कहा पूरे प्रदेश में ये 55 जिलों में चालू हुआ, कब से शुरू होगा? देखिए, हम लोग जहाँ भी जाते हैं और कोई अच्छी चीज़ अगर कहीं मिले तो मुझे लगता है कि नकल कर लेना चाहिए। अगर चेतन कश्यप, चेतन फाउंडेशन कोई अच्छा काम समाज को, सरकार को दिशा दिखाने का काम कर रहा है तो वंदनीय है। जैसा हमारे मंत्री जी ने कहा, हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और ये कार्यक्रम अगर समाज से भी कोई अगर करता है जिले में तो उसको सहयोग करेंगे, क्योंकि समाज, सरकारी सही बताया आपने कि सरकार जब करती है तो उसमें भावनाएं कम रहती है और समाज से भी जब करता है तो भावनाएं ज़्यादा रहती है, पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। तो हम समाज से भी देखेंगे, उसको सहयोग करेंगे, और समाज से भी अगर नहीं आया तो हम लोग मिलकर के सरकार की ओर से ऐसे आयोजन बच्चों को प्रेरणा के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति लेकर के ऐसा हॉल और ऐसे प्रोग्राम्स
हम बच्चों के लिए जरूर करवाने का प्रयास एक प्रश्न और है, प्रदेश में वन मंत्री का पद खाली है और आपका काफी अनुभव है। नागर सिंह चौहान पद छोड़ने के पहले काफी तिलमिला रहे थे, अब ये विषय मेरा नहीं है। आपकी मुस्कान बता रही है कि विषय आपका मेरा विषय नहीं है। बहन श्रीमती मनीषा शर्मा जी और सभी मंच पर उपस्थित बच्चे, उपस्थित पालकगण, भाइयों और बहनों, चेतन कश्यप फाउंडेशन के तत्वाधान आयोजित कर रहे हैं। ये शहर का ही नहीं, अपने इधर पूरे मालवा प्रदेश का एक गरिमापूर्ण और गौरवशाली प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। इस समारोह में प्रोत्साहित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आप सब हम सब जानते हैं कि आदरणीय चेतन कश्यप हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या खेल का जगत हो, सब जगह चेतन कश्यप फाउंडेशन कि जिस सभागृह में आप और हम सब बैठे हैं, ये अनूठा सभागृह भी मध्य प्रदेश में पहला है और ऐसा इसका निर्माण करने का काम भी आदरणीय चेतन कश्यप जी ने ही किया और रतलाम को एक अच्छी सौगात, एक सुविधा उपलब्ध कराई, उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। प्रतिभा सम्मान समारोह में हम हर वर्ष जितने बच्चों को भी फाउंडेशन से प्रदान की जाती है और हम उनको सम्मानित करते हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम अपने आप में एक गौरवशाली कार्यक्रम है। हम सामान्य कार्यक्रमों और अपना बेस्ट जो उन्होंने दिया है उसको परिवार को भी गौरवान्वित करने का उन्हें अवसर प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे सारे बच्चे जिन्होंने 75% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, वो सब बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि माननीय चेतन निश्चित रूप से जो घड़ी है इन्विटेशन है कि आप अपने समय को अमूल्य मानते हुए, समय के महत्व को पहचानते हुए अपने समय का सदुपयोग करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने लिए करें, अपने राष्ट्र के लिए करें। इसी भावनाओं के साथ मैं सभी पुनः फिर से कार्य करता हूँ। अभिनंदन, जय हिंद, जय भारत। और इसके पश्चात हम सभी को इस कार्यक्रम से जुड़ा व्यक्ति प्रतिभावान है और सीखने की आवश्यकता है कैसे इतना बड़ा कार्यक्रम प्रतिभाओं के बलों से पूरा किया जा सकता है और प्रतिभाओं का ही सम्मान करते हैं। लेकिन हम इस बात को मानकर चले कि हार और जीत तो परिणाम है, लेकिन मेहनत करना हमारा काम है। तो अगली कड़ी में हम सभी के बीच प्रतिभाशाली महिलाओं के लिए शिक्षा मंत्री जी आओ। शिक्षा मंत्री जी पहले आप बताइए। मुख्य कार्यक्रम बच्चों का है और मंच से ये घोषणा भी आज देखने को मिली है कि पूरे मध्य प्रदेश में आयोजन किया जाएगा। किस रूप में देखते हैं आयोजन को आप? मैं सबसे पहले तो हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी और सही मानों में रतलाम के जनसेवक माननीय चेतन कश्यप जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि बच्चों के लिए इससे बड़ा प्रेरणादायी क्षण दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा धन्यवाद इस बात के लिए कि उन्होंने माननीय विजय शाह जी को और मुझे इस अनूठे कार्यक्रम में सहभागी बनाया और ये कार्यक्रम एक प्रेरक का काम करेगा इन बच्चों के जीवन में। अनुकरणीय आयोजन है। मैं स्वयं इस तरह के आयोजन को अपने यहाँ क्षेत्र में, अपने ज़िले में इससे उसकी शुरुआत करूँगा और मुझे लगता है कि इस तरह के, चूँकि ये आयोजन एक समाज सेवी द्वारा किया गया है, इसलिए इसका इम्पैक्ट जो है वो सरकार के आयोजन से कहीं ज़्यादा है। समाज की भूमिका, जब सामाजिक व्यक्ति की भूमिका समाज के अंदर जब होती है तो उसका असर अलग तरह से आता है और सरकार की भूमिका का अलग तरह से असर है। चेतन कश्यप जी एक समाज सेवी के रूप में उनका ये जो काम है ये वंदनीय है। मुझे लगता है ये मुझे भी बतौर मंत्री या विधायक नहीं, समाज में एक काम करने वाले व्यक्ति की तरह इसको अपने जीवन में एक आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये